तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 नवंबर शनिवार। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 13 तक। जब अंतियोक पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का एलिमियुस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है, और यह कि वहाँ का मंदिर अत्यंत समृद्ध है और उसमें वे स्वर्ण ढाल, कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं, जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर, मैकेदुनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक ने वहाँ छोड़ दिया था। इसलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उसे लूटने के लिए चल पड़ा, किंतु यह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि नागरिकों को उस अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उसे भागना पड़ा। उसने दुखी होकर वहाँ के बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदियों पर आक्रमण करने निकली थी वह परास्त होकर हट रही है। लीसियस एक विशाल सेना लेकर वहां गया था, किंतु उसे यहूदियों के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। जब यहूदी अपने अस्त्रों, अपने सैनिकों की संख्या और परास्त सेनाओं की लूट के लिए कारण शक्तिशाली बन गए थे, उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर अंतियोक द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढा दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई और उसके नगर बेंत सूर की भी किलाबंदी की। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह नहीं हो पा रहा था। वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छाया रहा। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है, और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उससे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक के कारण टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों में दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहाँ के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले आ गया, और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूँ और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य संख्या 27 से लेकर 40 तक। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है।
ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृत्यु के पुनरुत्थान की योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते, वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ मकाबियों के पहले ग्रंथ से लिया गया है। आज के पहले पाठ में हम लोग राजा अंतियोक के विषय में सुनते हैं। राजा अंतियोक एक पराक्रमी राजा था और इसलिए वह अपने राज्य की समृद्धि के लिए दूसरे देशों पर हमला करता और वहाँ के सोने, चांदी और बहुमूल्य चीज़ों को लूट कर अपने देश लेकर वापस आता था। जब राजा अंतियोक को फारस देश के एलिमैस नगर की समृद्धि के बारे में पता चला तो वहाँ लूट करने के लिए वह अपने सेना को लेकर आक्रमण करने जाता है। लेकिन एलिमैस और फारस देश के यहूदी लोगों को इसके बारे में पहले ही पता चल चुका था। वे लोग पहले से तैयार होते हैं और आक्रमण का जवाब देते हैं और राजा अंतियोक को हराकर वहाँ से भगाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि राजा सिलिसियस भी उन यहूदियों पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि एलिमैस शहर में सोने चांदी का अकूत भंडार था। वहाँ के जो मंदिर थे उनमें बहुमूल्य चीज़ों का भंडार था और इसलिए ये दोनों राजा उन्हें लूटना चाहते थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वे लोग वहाँ से खदेड़े जाते हैं। राजा अंतियोक को हराने के बाद यहूदी लोग अपने मंदिर जाते हैं और राजा अंतियोक के द्वारा प्रतिष्ठित उस बलि वेदी पर घृणित मूर्ति का खंडन करते हैं, उसे तोड़ते हैं और एक बार पुनः मंदिर को पवित्र रखने का कार्य प्रारंभ करते हैं। वहाँ पर जो भी होम चढ़ाए जाते थे वे विधि के और संहिता के अनुसार चढ़ाए जाने लगते हैं। जब इसके बारे में राजा अंतियोक को पता चलता है तो वह दुखी हो जाता है और दुख के कारण वह बीमार हो जाता है। अपने मृत्यु को नज़दीक देखकर राजा अंतियोक अपने मित्रों और परिजनों को अपने पास बुलाकर उनसे कहता है, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक से टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रही है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहाँ के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले आया और मैंने आकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया है। जब राजा अंतियोक अपने दुख के कारण, अपने अवसाद के कारण पूरी तरह से बीमार हो जाता है और मरने की कागार पर पहुंच जाता है, तब वह अपने बीते जीवन को याद करता है कि किस प्रकार से उसकी प्रजा उसे एक न्यायी राजा के रूप में देखती थी, एक दयालु राजा के रूप में देखती थी। लेकिन अब वह दुख सह रहा है, अब वह कष्ट सह रहा है और उसे विदेश में मरना हो रहा है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मृत्यु पर मनन चिंतन मनुष्य को इंसान बनाती है। मनुष्य अपने स्वभाव से
रूबरू होता है। वह अपने मानवीय स्वभाव को महसूस करने लगता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम अपने मृत्यु पर मनन चिंतन करते हैं तो हम अपने मानवीय गुणों से परिचित होते हैं। हम अपने मानवीय स्वभावों को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। और मनुष्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण हम लोगों को मृत्यु पर मनन चिंतन करने से मिलता है। और ठीक यही घटना राजा अंतियोक के जीवन में घटित होती है। जब वह अपने मृत्यु को नज़दीक से देखता है तो वह अपने मानवीय स्वभाव को देखने लगता है। और यह मानवीय स्वभाव मनुष्य को और अधिक इंसान बनाता है। और इसलिए राजा अंतियोक अपने जीवन के अंतिम समय में कहते हैं, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मानव का स्वभाव दूसरों से प्रेम करने का होता है, दूसरों को आदर देने का होता है, दूसरों के साथ संबंध जोड़ने का होता है। लेकिन जब हम लोग अपने जीवन को जीते हैं तो हम इन गुणों को, इन महत्वपूर्ण मानवीय स्वभाव को अपने जीवन में महसूस करने से चूक जाते हैं। लेकिन मृत्यु वह सच्चाई है जो हमें अपने मानवीय स्वभाव से परिचय कराती है, हमारे मानवीय गुणों को हमारे जीवन में महसूस कराने में हमारा साथ देती है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि सदूकी लोग यीशु के पास मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में चर्चा करने के लिए आते हैं। सदूकी लोग यहूदी समुदाय के वे लोग हैं जो लोग मृत्यु के बाद पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य के मृत्यु के बाद उनके जीवन का अंत हो जाता है। और एक उदाहरण रखकर यीशु से उसकी राय पूछते हैं कि 7 भाई थे और 7 भाई ने एक स्त्री के साथ विवाह किया और 7 के 7 निसंतान मर गए और अंत में वह स्त्री भी मर जाती है। और वे पूछते हैं कि पुनरुत्थान के दिन वह किसकी पत्नी होगी, क्योंकि 7 भाइयों ने उस स्त्री से विवाह किया था। तो इसके उत्तर में प्रभु यीशु कहते हैं, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृत्यु के पुनरुत्थान की योग्य पाए जाते हैं उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते, वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु सदूकियों के सामने मृत्यु के बाद जीवन के बारे में बताते हैं कि जीवन के बाद उनकी स्थिति कैसी होगी। उनका संपूर्ण जीवन ईश्वर के साथ नवीनीकृत हो जाएगा। वे स्वर्गदूतों की श्रेणियां में आ जाएंगे जो भौतिक जीवन से कहीं अलग होगा। जो हम वर्तमान में जीवन जीते हैं उससे भिन्न होगा, लेकिन हम लोग प्रभु से जुड़कर एक नया जीवन शुरू करेंगे। इसी के बारे में प्रभु आज हम लोगों को यह बताते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 12 में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मानवीय जीवन में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। क्या मृत्यु के बाद हमारे जीवन का अंत हो जाएगा? लेकिन हम लोग कैथोलिक कलीसिया में यह विश्वास करते हैं और यह कहा जाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि जीवन का विकास है। यहाँ पर संत पौलुस मृत्यु के बाद ईश्वर में एक नए जीवन की शुरुआत के विषय में कहते हैं। जो ज्ञान अभी अपूर्ण है वह ज्ञान ईश्वर में पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हम ईश्वर को जानने लगेंगे। जैसा
ईश्वर हमें जानता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ के द्वारा हम लोगों को 3 महत्वपूर्ण विषयों पर मनन चिंतन करने का अवसर मिल रहा है। पहली बात, मृत्यु एक कड़वी सच्चाई है जिससे हम सभी को गुजरना है, और उस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना और उसके प्रति सजग रहना, उसके लिए तैयार रहना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को समझने के लिए हम लोगों को लगातार प्रभु के वचनों पर गहन रूप से मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, मृत्यु के बाद ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता नवीन हो जाएगा। हम आज के सुसमाचार वाक्य संख्या 36 में पढ़ते हैं, वे फिर कभी नहीं मरते, वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु इस बात का प्रमाण देते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा विनाश नहीं, हमारा विकास होता है, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वरीय हो जाता है, हमारा जीवन स्वर्गदूतों की भांति बन जाता है। हम संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 2 में पढ़ते हैं, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। यहाँ पर संत यूहन्ना कहते हैं कि हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। मृत्यु के बाद हम ईश्वर के दर्शन करेंगे। हमारा और ईश्वर के बीच का जो रिश्ता है वह एक नया रूप धारण कर लेगा, और इसी की कामना यहाँ पर संत यूहन्ना अपने पत्रों के माध्यम से लोगों के सामने रखता है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 21 में संत पौलुस कहते हैं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उसकी पूर्ण प्राप्ति। यहाँ पर संत पौलुस अपने जीवन के द्वारा हम लोगों को मृत्यु को लेकर एक नया नज़रिया धारण करने के लिए बुलाता है। संत पौलुस कहता है कि मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। वह इस समय में भी ईश्वर के साथ में है और मृत्यु के बाद भी ईश्वर को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा, और यही विश्वास के साथ वह अपने जीवन को जीने लगता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, ईश्वर मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है, और इसका प्रमाण आज प्रभु यीशु स्वयं देते हैं। हम सुसमाचार के वचन संख्या 38 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मृत्यु हमारे लिए एक कड़वी सच्चाई हो सकती है, लेकिन यह क्षणिक है, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनः हम लोग ईश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं, और इसलिए हम लोगों को यह विश्वास करना है कि ईश्वर मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है। वर्तमान में वह ईश्वर मेरा ईश्वर है, और मृत्यु के बाद भी वही ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह पवित्र वचन हम लोगों को अपने मानवीय गुणों को समझने के लिए, उसे अपने जीवन में अनुभव करने के लिए एक सुनहरा अवसर देता है। इस जीवन में हम प्रभु के द्वारा बताए हुए अच्छे कार्यों को लेते हुए, इस जीवन को जीते हुए हम लोग ईश्वर को प्यार कर सकें, अपने पड़ोसियों की सेवा कर सकें, जो लोग हमारे ज़रूरत में हैं उनकी मदद करते हुए हम स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ सकें और इस जीवन के भागी बन सकें जिस जीवन के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे सुंदर जीवन के लिए, जीवन में मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु,
इस वचन को सुनने वाले हर एक श्रोताओं के जीवन के लिए। प्रभु तू आज हमें इस वचन के द्वारा स्पर्श कर रहा है, यह हमारा विश्वास है। प्रभु आज जैसे हम लोग अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु यह वचन हम लोगों को अधिक से अधिक मानवीय स्वभाव के प्रति ईमानदार रहने के लिए मदद करे। मानवीय स्वभाव जो ईश्वरीय प्रेम में निहित है, जो अपने पड़ोसियों के प्रेम में निहित है, और उसी जीवन को जीते हुए प्रभु हम लोग स्वर्ग राज्य में आ सकें, जहाँ हम सभी एक साथ मिलकर अनंत काल तक तेरी स्तुति और महिमा गा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।